हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन। तो आज हम देखने वाले किस तरीके से विजुअल स्टूडियो कोड को हम डाउनलोड करेंगे, उसके बाद उसको हम इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद जो भी हमारी कोडिंग है, बेसिकली आज की इस वीडियो में हम पाइथन कोडिंग का इस्तेमाल करने वाले। आप विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल करके सी++ या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आप विजुअल स्टूडियो कोड में कोड कर सकते हो। और यहाँ पर आप जो भी छोटा रहे या कॉम्प्लेक्स रहे, किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट होगा, वो प्रोजेक्ट आप विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करके कंप्लीट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, हम विजुअल स्टूडियो कोड में पाइथन कोडिंग करेंगे और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो जैसे कि हम पाइथन इंटरप्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, या आप कोई भी एनवायरनमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में आपके सिस्टम में एनाकोंडा आपने इंस्टॉल किया होगा या नहीं भी किया होगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एनाकोंडा को इंस्टॉल करना है। और उसके बाद उस एनाकोंडा में आप मल्टीपल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट को आपको विजुअल स्टूडियो कोड में यूज करना है फॉर पाइथन कोड एग्जीक्यूशन के लिए। तो आप किस तरीके से उस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट को किस तरीके से यूज करेंगे, इसके बारे में भी हम आज के वीडियो में देखने वाले। तो यहाँ पर आपका सवाल ये होगा कि भाई विजुअल स्टूडियो कोड क्या हम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं। तो आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इंस्टॉल कर सकते हो, आप लिनक्स में भी इंस्टॉल कर सकते हो, या आप मैक में भी इंस्टॉल कर सकते हो। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करने की जो स्टेप्स है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो आज की वीडियो में हमें विंडोज में इंस्टॉल करने वाला हो, लेकिन आप वही स्टेप मैक या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अप्लाई कर सकते हो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी। तो चलो यार, सबसे पहले हम क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड को हम इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कोई भी आपका वेब ब्राउजर ओपन करना है। यहाँ पर मैं ब्रेव का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप क्रोम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, राइट। उसके बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको एक लिंक मिलेंगी https://code.visualstudio.com, राइट। इस लिंक को ओपन करना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक दे दूंगा। इस लिंक को ओपन करने के बाद आपको राइट साइड के टॉप कॉर्नर में आपको यहाँ पर डाउनलोड बटन मिलेंगे। इस डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करना है। इस डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, फ्री एंड बिल्ड ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड गिट डिबगिंग एंड एक्सटेंशन। इस तरीके की यहाँ पर फैसिलिटी मिलती है। मान लो आपका कोई सर्वर होगा, उस सर्वर का भी आप एसएसएच करके, मतलब रिमोट कंट्रोल लेके भी आप विजुअल स्टूडियो कोड में एग्जीक्यूशन कर सकते हो। एज ए डेटा साइंटिस्ट आपको जुपिटर नोटबुक के लिए सेपरेट जुपिटर नोटबुक या जुपिटर लैब, इस पर्टिकुलर वेब आईडी को आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, सेपरेट इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन आप विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करते हो तो आपको मल्टीपल आईडी या इंटीग्रेशन डेवलपमेंट किट का इस्तेमाल नहीं करना है। आप एक ही जगह पर सारे के सारे काम कर सकते हो। तो यहाँ पर आप पाइथन इस्तेमाल कर रहे होंगे, या आप एनाकोंडा नेविगेटर का इस्तेमाल कर रहे होंगे, आप स्पाइडर का इस्तेमाल कर रहे होंगे, आप जुपिटर नोटबुक का इस्तेमाल कर रहे होंगे, या लैब का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आपको सारे के सारे काम विजुअल स्टूडियो कोड में आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसीलिए विजुअल स्टूडियो कोड को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। यहाँ पर अभी हम डाउनलोड करेंगे विंडोज़ के लिए विजुअल स्टूडियो कोड। आप लिनक्स के लिए चाहते हो तो आप डेव इंस्टॉल करो, या आरपीएम इंस्टॉल करो, या मैक के लिए आप ये वाला इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलो मैं विंडोज़ के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। जैसा आप विंडोज के ऊपर क्लिक करते हो तो उसके बाद आपको एक पॉपअप ओपन हो जाता है और आपको पूछा जाता है कि भाई कौन से पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको ये फाइल डाउनलोड करनी है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मैं डाउनलोड फोल्डर में इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो डायरेक्ट मैं सेव बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। सेव बटन क्लिक करने के बाद आपको विद इन अ फ्यू सेकंड के अंदर आपकी ये फाइल है वो डाउनलोड हो जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल की साइज है 79.3 MB। इसकी साइज कम ज़्यादा हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन वर्जन टू वर्जन। यहाँ पर मैं डाउनलोड फोल्डर में आ चुका हूँ, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, राइट बटन क्लिक करके रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करना है। आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में होंगे तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डाउनलोड इस फोल्डर में ये विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड हो चुका होगा। और उसके बाद आपको राइट बटन क्लिक करके आपको ओपन के ऊपर क्लिक करना है। मैक में आपको रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करके ऑप्शन नहीं आएगा। तो चलो फिलहाल हम विंडोज में है तो हम रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करके क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर परमिशन पूछी जाएंगी, तो आपको एस बटन के ऊपर क्लिक करना है। मैक में होंगे तो आपको पासवर्ड पूछा जाएगा, तो आपको पासवर्ड एंटर करना है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई दिस यूजर इंस्टॉलर इज नॉट मीन टू रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, इफ यू लाइक टू इंस्टॉल विजुअल कोड फॉर ऑल यूजर इन द सिस्टम डाउनलोड सिस्टम, ओके। तो यहाँ पर जस्ट आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू, तो जस्ट आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते दिन निकल जाएगा। तो आपको जस्ट क्या करना है, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट आपको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि भाई कौन से पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर मैं बाय डिफॉल्ट जो मेरी लोकेशन है सी ड्राइव, उसी में मैं रखने वाला हूँ। तो जस्ट मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। आप चेंज करना चाहते हो तो ब्राउज बटन के ऊपर क्लिक करके आप कोई पर्टिकुलर फोल्डर का एड्रेस दे सकते हो। और यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है,
एटलीस्ट 326.3 MB फ्री डिस्क आपके सिस्टम में होनी चाहिए, राइट। तो आई होप आपके सिस्टम में इतनी स्पेस होंगे। मैं तो चाहूँगा कि आपके सिस्टम में मोर देन GB के ऊपर स्पेस होनी चाहिए। तो चलो नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है कि भाई सेलेक्ट द स्टार्ट मेनू फोल्डर। यहाँ पर फोल्डर के बारे में बताया कि भाई आपको कौन सा फोल्डर चाहिए। तो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड है, यही फोल्डर मैं रखने वाला हूँ। यहाँ पर आपको नाम चेंज करना है आपके फोल्डर का, तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन वैसा ही रहने दो। उसके बाद कंटिन्यू मतलब नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करो। अब यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि भाई सेलेक्ट द एडिशनल टास्क you would like to set up to performance while installing Visual Studio Code, then click next। सो आपको डेस्कटॉप आइकन चाहिए, तो आपको क्या करना है, इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, मतलब चेक करना है। देन अदर ऐड ओपन कोड एक्शन विंडो एक्सप्लोरर फाइल ओपन कोड रजिस्टर कोड, तो ऐड पाथ। तो आपको जिसके ऊपर क्लिक करना है आप क्लिक करो। मुझे किसी के ऊपर क्लिक नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे क्रिएट डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है और बाय डिफॉल्ट जो भी सेटिंग थी मैंने वैसे ही रखी है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ जानकारी यहाँ पर मिलेंगे, आपका डेस्टिनेशन कौन सा है, स्टार्ट फोल्डर कौन सा है, एडिशनल टास्क कौन से यहाँ पर दी है। अब तक जो भी आपने चीज़ों को सेलेक्ट किया या मॉडिफाई किया वो सारे की सारी चीज़ें यहाँ पर शो होंगी, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। आपको कुछ चेंजेस करने तो आप बैक आके चेंजेस कर सकते हो। फिलहाल मुझे कोई चेंजेस नहीं करने, तो मैं क्या करूँगा, इंस्टॉल इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे आप इंस्टॉल बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम लेना पड़ता है। इंस्टॉलेशन विद इन अ मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट पॉपअप आता है और यहाँ पर पूछा जाता है कि भाई लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड। तो ऑब्वियसली मुझे लॉन्च करना है, तो यहाँ पर जो टिक बार है ऑलरेडी ठीक है, आपको लॉन्च नहीं करना है तो इसको आप अनसेलेक्ट करो, लेकिन मुझे लॉन्च करना है तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट फिर से कर रहा हूँ। और उसके बाद फिनिश बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप फिनिश बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ। मैक्सिमाइज करने के बाद आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि भाई आपको कौन सी थीम चाहिए, जैसे कि लाइट थीम है, डार्क थीम है, राइट। उसके बाद डार्क हाई कॉन्ट्रास्ट है, इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, या लास्ट में है हाई लाइट हाई कॉन्ट्रास्ट। तो बेस्ट जो मुझे पसंद है वो है डार्क, तो आप डार्क का इस्तेमाल कर सकते हो और मैक्सिमम लोग डार्क हाई इस्तेमाल करते हैं। तो आपको जो चॉइस है उसके ऊपर आप सेलेक्ट करो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है प्रोजेक्ट क्रिएट करने की। जी हाँ, तो जैसे कि अभी हम पाइथन डेवलपर है तो हम पाइथन की कोडिंग करेंगे। आप जावा डेवलपर, सी डेवलपर, जावास्क्रिप्ट होंगे, HTML होंगे, जो भी डेवलपर होंगे उस तरीके की फाइल क्रिएट करके आप आपका प्रोग्राम कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे कि आपको XYZ प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना है या स्टार्ट करना है, तो आप क्या करो, आपकी डायरेक्टरी में, जैसे कि मैंने इस फोल्डर में, इस जगह पर मैंने एक फोल्डर बनाया है fake_data_generator, राइट। तो ये मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है, ये मैंने क्रिएट किया है। आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा उस प्रोजेक्ट का फोल्डर आप क्रिएट कर लो, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। और इस प्रोजेक्ट फोल्डर में कुछ भी फाइल अवेलेबल नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है और उसका पाथ आपको याद में रखना है। और अभी हमें क्या करना है, हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, एक्सप्लोरर के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जिस जगह पर आपका प्रोजेक्ट फोल्डर है, राइट, प्रोजेक्ट फोल्डर है, उस प्रोजेक्ट फोल्डर को आपको ओपन करना है। तो जैसे कि मेरा फिलहाल न्यू वॉल्यूम Z में, इंडियन एयर प्रोडक्शन में, पाइथन प्रोजेक्ट्स में fake_data generator, ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है। इसके अंदर कुछ फाइल्स नहीं है, तो इसको हमने सेलेक्ट किया है और उसके बाद सेलेक्ट फोल्डर इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको इस तरीके का इंटरफेस आता है और ये हर बार आएगा जब आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे। तो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, डू यू ट्रस्ट द ऑथर ऑफ द फाइल इन दिस फोल्डर। तो आपको ट्रस्ट के लिए यहाँ पर क्या करना है, जस्ट इस बटन के ऊपर क्लिक करना है कि हाँ भाई जो फोल्डर बनाया है और इसमें जो फाइल्स है इसके ऊपर मैं ट्रस्ट करता हूँ, और बाकी की जानकारी यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। उसके बाद यस आई ट्रस्ट द ऑथर, इसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पर हमें कुछ पॉपअप मिला है, देयर आर अननोन इशू विद द इंस्टॉलर गिट 2.26.2। तो इस तरीके के पॉपअप आते रहेंगे। तो आपको ऑब्वियसली हमें गिट का इस्तेमाल आगे करना है, तो आपको अपडेट इस गिट के ऊपर क्लिक कर दो। हो सकता है आपके केस में ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो फिलहाल मैं अपडेट इस गिट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और मुझे कुछ ऐसा ऑप्शन आ रहा है, तो चलो यार इसको मैं फिलहाल छोड़ ही देता हूँ, राइट। और फिर से मैं विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर आ चुका हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हो एक्सप्लोरर में आपके प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम आ चुका है, fake_data_generator। हमारे फोल्डर का नाम स्मॉल लेटर में था बट यहाँ पर कैपिटल लेटर में आ चुका है। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से हमारे पाइथन फाइल को क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपका माउस लेके आओ और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक है यहाँ पर फाइल, न्यू फाइल, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है न्यू फोल्डर। तो हमें पाइथन फाइल क्रिएट करनी है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, न्यू फाइल के ऊपर।
उसके बाद यहाँ पर आपको फाइल का नाम देना है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ टेस्ट पाइथन डॉट पी वाई, क्योंकि हम पाइथन फाइल एग्जीक्यूट करने वाले हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, तो हम लेंगे डॉट पी वाई। आप सी प्रोग्रामिंग ले लोगे तो डॉट सी वाई लो, जो भी एक्सटेंशन है वो ले लो। इसको मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर एक मेरी फाइल क्रिएट हो चुकी है, एकदम फ्रेश फाइल और ब्लैंक फाइल है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ पाइथन कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं जस्ट लिखता हूँ प्रिंट इंस्टॉलेशन ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड सक्सेसफुल, राइट। यहाँ पर मैंने लिख लिया कि भाई इंस्टॉलेशन ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड सक्सेसफुल। मान लो हमारा ये प्रोग्राम सही तरीके से एग्जीक्यूट होता है, मतलब हमारा विजुअल स्टूडियो कोड सही तरीके से इंस्टॉल हो चुका है, ये हम मान लेंगे। अब बारी आती है कि भाई हमें इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, राइट। तो यहाँ पर हमें एक नीचे पॉपअप आ चुका है, डू यू वांट टू इंस्टॉल रिकमेंडेशन एक्सटेंशन फॉर पाइथन। फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, राइट। अब इस कोड को आपको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बटन आती है प्ले की, और यहाँ पर फिलहाल प्ले की बटन नहीं आ रही है, यहाँ पर नहीं आ रही, तो आपको ये बटन मिल रही है, आपको इसके ऊपर क्लिक करो, रन एंड डिबग। इसके ऊपर क्लिक करके भी आप आपके कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, या रन में जाकर रन विदाउट डिबगिंग, या आप स्टार्ट डिबगिंग इसका इस्तेमाल करके आप आपके कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+F5, राइट। तो फिलहाल मैं रन एंड डिबग के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है यू डोंट हैव एन एक्सटेंशन फॉर डिबगिंग पाइथन, शुड वी फाइंड पाइथन एक्सटेंशन इन मार्केट प्लेस। जब आप विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर लाइब्रेरी का इंटरप्रेटर या कंपाइलर इंस्टॉल नहीं होता है, हमें मैनुअली उनको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई आप मार्केट प्लेस में जाओ और इसको फाइंड करो। तो मार्केट प्लेस बेसिकली ये होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आइकन, इसको मार्केट प्लेस बोलते हैं। तो आप फाइंड पाइथन एक्सटेंशन, इसके ऊपर क्लिक करो। तो देखो ये मार्केट प्लेस में सर्च कर रहा है, और या इसने पाइथन सर्च किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस मार्केट प्लेस में पाइथन आ चुका है। आपको उस तरीके का पॉपअप नहीं आया होगा, तो आपको क्या करना है, आपको इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर कोई भी एक्सटेंशन सर्च कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर मुझे सर्च करना है पाइथन, तो आप पाइथन सर्च करेंगे, उसके बाद एंटर बटन को प्रेस करेंगे, तो हमारे पास सेम ऑप्शन आया है जो हमने पॉपअप के ऊपर क्लिक करके आए थे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो पाइथन, आपको प्योर पाइथन इस वर्ड को ही देखना है, पाइथन XYZ ऐसा कुछ नाम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो पाइथन, इसका वर्जन क्या है, राइट। उसके बाद यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का ये पाइथन है, और यहाँ पर इसको हमें इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन के लिए आपको इंस्टॉल इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब ये इंस्टॉल हो रहा है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से हमारा पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। इसको किस तरीके से यूज़ करना है और इसके बारे में आपको कोई और डिटेल जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आपको कुछ हेल्प्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी, और इसको भी आप स्क्रॉल डाउन करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो फिलहाल हम इसको क्लोज़ करते हैं, और इसको भी हम क्लोज़ करते हैं। और यहाँ पर अभी हमारी फाइल है पाइथन test_python.py, राइट। और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो फिर से आप एक्सप्लोरर में आ जाओगे। अब फिर से इस फाइल को मैं एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए देखो अभी पाइथन इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर हमें रन पाइथन फाइल ये आइकन आ चुका है, इसके पहले नहीं था, राइट। तो आप यहाँ से भी क्लिक करके पाइथन फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हो। आप यहाँ पर आने के बाद रन एंड डिबग इसके ऊपर क्लिक करके भी पाइथन फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हो, या आप रन में जाकर स्टार्ट डिबगिंग इसको छोड़ के, मतलब ये डिबगिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट आप रन विदाउट डिबगिंग इसके ऊपर क्लिक करके भी आपके फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो फिलहाल अभी हम क्या करेंगे, हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और नीचे आप टर्मिनल में देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, इंस्टॉलेशन ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड सक्सेसफुल, राइट। तो इस तरीके से आप विजुअल स्टूडियो कोड में पाइथन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ पर आपको मैं दूसरा रास्ता बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप कोई भी पाइथन फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हो। बेसिकली अभी हम क्या करेंगे, हम एनवायरमेंट चेंज करेंगे, राइट। चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है पाइथन 3.8, तो ये पाइथन का फिलहाल हमारा इंटरप्रेटर है, राइट, जो हमने इंस्टॉल किया था मैन्युअली। और इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मल्टीपल एनवायरनमेंट मिल रही है। देखो यहाँ पर आपको मल्टीपल चीज़ें मिल रही है। यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जितने आपके सिस्टम में एनवायरनमेंट क्रिएट होंगे उतने यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। आपकी फ्रेश सिस्टम होंगे तो आपको इतने एनवायरनमेंट नहीं दिखेंगे। मेरे सिस्टम में क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे सिस्टम में एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल है। एनाकोंडा नेविगेटर क्या है और उसको किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, इसके लिए आपको आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगी, उससे आप एनाकोंडा नेविगेटर
इंस्टॉल कर सकते हो और उसके बाद आप मल्टीपल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। उस वीडियो में मैंने बताया है कि आप किस तरीके से मल्टीपल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो और एनवायरनमेंट भी क्या होते हैं। यहाँ पर मैं बेस एनवायरनमेंट लेने वाला हूँ। जब भी आप एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल करते हो तो आपके सिस्टम में बेस एनवायरनमेंट रहता है, तो इसमें भी पाइथन इंटरप्रेटर रहता है, राइट। तो ये एनाकोंडा का पाइथन इंटरप्रेटर है, तो हमने सेलेक्ट कर दिया है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो बेस कोंडा 3.8 वर्जन ये भी है। और फिर से हम क्या करेंगे, सेम फाइल को सेम जगह से जाकर एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्ले बटन, इसके ऊपर आप क्लिक करो तो देखो ये कोड हमारा कौन से इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करके रन हुआ है, एनाकोंडा पाइथन EXE। देखो यहाँ पर आपको देख सकते हो, और हमारा पहले जो कोड एग्जीक्यूट हुआ था वो इस इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करके एग्जीक्यूट हुआ था। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई हमने .py फाइल एग्जीक्यूट तो कर ली है, लेकिन हमें जुपिटर नोटबुक या जुपिटर लैब का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन हमें जुपिटर नोटबुक फाइल यही विजुअल स्टूडियो में क्रिएट करके एग्जीक्यूट करनी है। तो क्या हम ये काम कर सकते हैं? बिल्कुल आप ये काम कर सकते हो। एज ए डेटा साइंटिस्ट विजुअल स्टूडियो कोड मैक्सिमम लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं भी डेली इसी का इस्तेमाल करता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेम इस जगह पर आना है एक्सप्लोरर में, और जहाँ से हमने पाइथन फाइल क्रिएट की थी वही जगह पर जाना है, जैसे कि यहाँ पर, और न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फाइल नेम देना है विथ एक्सटेंशन IPYNB। तो इसका मतलब होता है कि ये नोटबुक फाइल है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ न्यू जुपिटर फाइल लेता हूँ, जुपिटर_ फाइल। आप कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन ध्यान देना आपको डॉट के बाद IPYNB मतलब इंटरैक्टिव पाइथन नोटबुक, ये एक्सटेंशन देना जरूरी है। इस तरीके से आप यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जुपिटर नोटबुक में जैसे कि हमारी IPython फाइल क्रिएट होती थी या जुपिटर नोटबुक क्रिएट होता था, उस तरीके से आपको जुपिटर नोटबुक मिल जाएगा। बस यहाँ पर फर्क ये है कि यहाँ पर जो थीम है ये डार्क है, उसकी वजह से आपको व्हाइट बैकग्राउंड नहीं मिल रहा है, और आपको यहाँ पर जुपिटर नोटबुक मिलेगा विथ जुपिटर लैब का फीचर। यहाँ पर जैसे तो जुपिटर लैब का फीचर हमें मिलता था, तो यही फीचर आपको विजुअल स्टूडियो कोड में भी मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर इस फाइल में जो हमारा कोड था, इसी कोड को मैं कॉपी करूँगा और इस फाइल में जाकर इसको पेस्ट करूँगा और उसको एग्जीक्यूट करूँगा। तो इसको भी आपको सेम एनवायरनमेंट देना है। आप एनवायरनमेंट चेंज करना चाहते हो तो इस जगह पर जाओ और आप एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हो, राइट। तो फिलहाल जो हमारा एनवायरनमेंट था वही एनवायरनमेंट है, तो इसको मैं सेम रखने वाला और उसके बाद इस सेल को एग्जीक्यूट करने वाला। सेल को एग्जीक्यूट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन है। आप जुपिटर नोटबुक इस वीडियो को देख के आप समझ सकते हो, आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। फिलहाल इसको एग्जीक्यूट करने के लिए Shift+Enter या Ctrl+Enter या आप यहाँ पर शॉर्टकट की है, इस की का इस्तेमाल करके इस सेल को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने इस सेल को एग्जीक्यूट कर लिया है और हमारा जो पाइथन प्रोग्रामिंग कोड था, जो हमारा पाइथन कोड था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम मैक, विंडोज़ और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरीके से विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद हम किस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग करते हैं .py फाइल का इस्तेमाल करके या .pynb मतलब नोटबुक फाइल का इस्तेमाल करके। और हमने ये भी देखा कि हम किस तरीके से मल्टीपल इंटरप्रेटर चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि भाई हम विजुअल स्टूडियो कोड को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं और उसका इस्तेमाल करके हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी डाउट होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हो, और आपको विजुअल स्टूडियो कोड को पूरे डिटेल में जानना है, उसके मल्टीपल फंक्शन जानना है, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि भाई हमें फुल डिटेल वीडियो चाहिए या एक्सप्लोर विजुअल स्टूडियो कोड। ये भी आप लिखोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको विजुअल स्टूडियो कोड को डीप में समझना है। यहाँ पर मैं यही कंसिडर कर रहा हूँ कि आपको विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करना आ चुका है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस ट्यूटोरियल को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।